नमस्कार। ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा के यूट्यूब चैनल में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और वंदन है। दोस्तों, पिछले बार भी हम लोगों ने लाइव आकर आप लोगों को बताने का काम किया था और इस बार हम लोग एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों को बताने का काम कर रहा हूं कि हाल फिलहाल और आज के दिन में ही एक कैबिनेट का बैठक किया गया है और हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा मुखिया संघ हो या फिर और भी आंगनवाड़ी सेविका हो, संविदा कर्मी हो, खेल अकादमी तक को इस कैबिनेट में शामिल किया गया है और कई नए पदों का भी सृजन किया गया। यहाँ तक राज्य सरकार के द्वारा एवं मंत्रिमंडल का जो बैठा था 8 तारीख को, उसमें विभिन्न मुद्दों पे चर्चा भी हुई और जो लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा खुशखबरियाँ भी दी गई, उनके प्रस्तावों को सुना भी गया और उनके द्वारा कही गई बातों को के बीच में गया है। अपर मुख्य सचिव के द्वारा लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में सभी को बताया गया कि 8 तारीख का जो कैबिनेट बैठक था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इन सारे मुद्दों पर मोहर लगाया गया। कैबिनेट के सारे मंत्री वहां मौजूद थे। आंगनवाड़ी सेविका को भी इस बार खुशखबरी का मौका मिला। उनके द्वारा जो प्रयत्न किया गया था वो सारी प्रयत्न रंग लाई, उनके मानदेय में भी वृद्धि हुआ। मुखिया संघ में 6 पदों पर उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था, उन लोगों के भी वेतनमान में कुछ न कुछ वृद्धियाँ हुई हैं जो उन लोगों को भी फायदा हुआ है। दुर्भाग्य तो हम ग्रामीण चिकित्सकों का है जो अभी तक कुछ खुशखबरी के तौर पर निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य कहीं है या नहीं है, या उस अंधकार पिटारा में बंद है और कब निकल के आएगा इसका भी पता ही नहीं चल पा रहा है। सभी लोग सिर्फ ये इतना कह रहे हैं कि आप लोगों का काम हो गया है। हम लोगों के द्वारा भी जो जानकारियाँ मिल के आ रही है, सारा काम हो चुका है। होने के दरमियान जो एक बाकायदा है सरकार के द्वारा कि उनके लेटर पैड पे या उनके साथी जो निकल कर बोलते हैं कि हाँ ये आप लोगों के द्वारा जो नोटिफिकेशन आने वाला या आएगा वो कब तक आएगा, इसका इंतज़ार हम चिकित्सक बंधु कर रहे हैं। उम्मीदता ये करेंगे कि हम लोग की नेक्स्ट का जो कैबिनेट का बैठक होगा उसमें आए, लेकिन इस 8 तारीख की भी बैठक में हम लोग के द्वारा काफ़ी कुछ इंतज़ार किया जा रहा था जो अभी तक नहीं आया है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, हम तमाम चिकित्सकों का। हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर एलवी सर बाहर थे, जैसा सभी चिकित्सक बंधु जान रहे हैं। अभी भी हम लोग कयास लगाए हुए हैं कि हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर एलवी सर हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे और जितना जल्द होगा उतना अच्छा करेंगे। लेकिन कब? हर एक तमाम चैनल, हर एक ग्रुप में अटकलें लगाई जा रही है। हर चिकित्सक के दिलों में एक उमंग है कि हम चिकित्सकों के लिए भी कितना जल्दी सरकार क्या करने वाली है। क्या हम चिकित्सकों के लिए भी हो पाएगा या नहीं होगा, या पिछले जैसा फिर हम लोगों को अटकलें देकर ही रख दिया जाएगा, ऐसा चिकित्सकों के मन में भ्रम है। क्या इस भ्रम को सरकार इस बार दूर करेगी, या पिछले जैसा ही सरकार उन तमाम चिकित्सकों को छलने का काम करेगी? क्योंकि सरकार की तरफ से सरकार के जो अभिन्न अंग है उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि सरकार ने तमाम चिकित्सकों के लिए कार्य किया है, लेकिन जब कार्य किया है तो विलंब क्यों?
तमाम कैबिनेट बैठ रही है, सभी के लिए कुछ न कुछ सामने आ रहे हैं, तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अभी तक क्यों नहीं कुछ कैबिनेट में आ रहा है? मैं आशा और उम्मीद के साथ कहूँगा कि हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर एलवी सर भी इस बार पटना उनका आगमन हो चुका होगा या आएंगे। लगातार समागम का डेट भी आगे पीछे हो रहा है, जिससे चिकित्सकों के बीच में भ्रम की नीति बनी हुई है कि सरकार करेगी क्या हम लोगों के लिए। इस पर भी उन लोगों को जोर देना है और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम चिकित्सकों का उम्मीद इस बार सरकार से जुड़ा हुआ है। 100% कि तमाम चिकित्सकों के लिए सरकार कुछ करने जा रही है और अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, और आगे क्या मिलेगा वो हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर एलवी सर ही बता पाएंगे। हम चिकित्सक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो जिस माध्यम से हम लोगों के बीच में आए, या तो लाइव के माध्यम से आकर दे दे, ये सरकार के द्वारा हम लोगों को पता चले नोटिफिकेशन के माध्यम से, या वो स्वास्थ्य समागम के माध्यम से दे। तो हम तमाम चिकित्सकों का जो बेसब्री से दिल लगा है कि हम लोगों को कब यह खुशखबरी मिले, तो जल्द से जल्द मिले, यह हम लोग कामना करते हैं नव वर्ष में सरकार से। और इसी के साथ हम लोग लाइव में भी अभी आगे जुड़ने वाले हैं और बताएंगे आप लोगों को कि क्या हम लोग के द्वारा कार्य किया गया है, ये सरकार के द्वारा क्या कुछ बातें निकल के आई है। हम लोग लाइव में आकर जल्द आप लोगों को यह बात बताने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर एलवी सर जैसे ही आएंगे वो तुरंत मीटिंग लेने वाले हैं। तमाम अध्यक्षों का, प्रखंड अध्यक्षों का, जिला अध्यक्षों का वो मीटिंग लेंगे, जैसा आप लोग तमाम ग्रुप के माध्यम से सुनने को आप लोग को मिल रहा होगा। और हम लोग के द्वारा भी और यह बात सामने आई है, तो हम गुजारिश और मिन्नत तमाम चिकित्सकों से करेंगे कि अपना उत्सुकता, सही बात है, बना हुआ है तमाम चिकित्सकों के बीच में, और सरकार से भी हम लोग इस बार नम्र निवेदन कर रहे हैं कि वो हम लोग के लिए कुछ न कुछ लेकर आए। और हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर एलवी सर हैं, उनके मुख्य बिंदु से सुनने के लिए हम लोग व्याप्त हैं कि कब वो। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि कितना जल्द हम लोगों को नोटिफिकेशन या स्वास्थ्य समागम के द्वारा सरकार या सरकार के अविंग हमारे परामर्शदाता के द्वारा यह सूचना हम तमाम ग्रामीण चिकित्सकों के बीच आए। यह हम लोग तमाम चिकित्सक बंधु के तरफ से गुजारिश करते हैं कि जितना जल्द हो पाए हम चिकित्सकों के लिए सरकार जल्द से जल्द कार्य धरातल पर दिखाए, जिससे हम तमाम ग्रामीण चिकित्सक सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और उनके पक्ष में अपनी बातों को रखें। हम तमाम ग्रामीण चिकित्सक सरकार के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार अपनी तरफ से इस बार अपनी सहभागिता हम चिकित्सकों को दिखाए। जिस तरह ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार ने प्रशिक्षण दिलाकर मान सम्मान दिलाने का काम किया, उसी तरह सरकार इस बार ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन करके अपनी पीठ दबदबा करे। हम तमाम ग्रामीण चिकित्सक फिर से सरकार को इस बार अव्वल वोटों के साथ विजयी बनाने का संकल्प लेते हैं। उससे पहले सरकार को तमाम चिकित्सकों को समायोजन करना होगा और जितना जल्दी इन लोगों को कैबिनेट बैठाकर मांग की वो पूरा कर रहे हैं। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि सरकार हम ग्रामीण चिकित्सकों के भी मांग को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इसी के साथ हम तमाम चिकित्सकों को वंदन अभिनंदन करते हैं और जल्द आप लोगों के बीच में हम लोग लाइव आएंगे। हम अभी माननीय एलवी सर का हम लोग लाइव आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।